मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बारे में, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरी तरह से कई बातें स्पष्ट करने का प्रयास किया। जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे उनके बारे में, और कई बड़ी बड़ी बातें की चुनाव आयोग ने। जैसे कि चुनाव आयोग ने बताया, जो 0 नंबर की बात चल रही थी कि जब गांव में या कॉलोनियों में या लोग सड़कों पे भी रहने, मुझे भी ध्यान है यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, सड़कों पर सो जाते हैं, या वो मंदबुद्धि भी है लेकिन उनका भी वोटर कार्ड बना हुआ है, उनका कोई पता नहीं है। मैंने हरिद्वार वाले इलाकों में भी देखा है, गंगा किनारे बहुत साधु महात्मा जो मांगने वाले साधु हैं, वो लोग सड़कों पर दुकानों के आगे शेड के नीचे सोते हैं, उनका कोई पता नहीं है। आप भी देखते होंगे अपने आजू बाजू में। तो चुनाव आयोग ने कहा कि उनका पता इसी तरह से ही शो करेगा, क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं उनके नाम, कोई मीटर नहीं उनके नाम। तो वो विषय क्लियर हुआ। लेकिन मुख्य बात है कि राहुल गांधी को आरोप लगाना है झूठा या सच्चा, क्योंकि हम भी मानते हैं और ये सारा देश मानता है कि चुनाव में गड़बड़ी नहीं, यानी कि वोटर लिस्ट में तो गड़बड़ है। मैंने तो एक वीडियो पहले भी बनाया था कि पूरा राष्ट्र एक साथ चुनाव में है, उस पर भी चर्चा करेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव की भी, कि अभी तक भारत में इतनी बड़ी समस्या है पिछले 75 वर्षों में। नगर पालिका की लिस्ट, विधानसभा चुनाव की लिस्ट, लोकसभा की चुनाव की लिस्ट ये अलग अलग है। अलग अलग लिस्टों के अनुसार चुनाव होते हैं, तो वो पूरा डाटा एक ही होना चाहिए, ये तो सबकी मांग है। और चुनाव आयोग उसी पर SIR के सारे काम कर रहा है कि रिवीजन हो जाए कि कहाँ गलती है, उसको ठीक किया जाए। लेकिन वहां तो कहते हैं कि गलती से वोट बढ़ा लिए, यहां कहते हैं वोट काट दिए। चलो वो विषय आ चुका है, लेकिन मूल कारण उनकी तड़प का अब उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी अभी आज चर्चा चल रही है, तो लाया जाए उनके खिलाफ महाभियोग। बोले इनके व्यक्ति के वजह से चुनाव होने का आसार कम है। यानी इससे पहले जो चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो तो ठीक थे, खुद ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार की वजह से ये गड़बड़ है। लोकसभा चुनाव इन्हीं की देखरेख में शायद हुआ था। तो इसका मतलब अगर नरेंद्र मोदी ने चुनाव में मिलकर काम किया है और सीटें चुराई हैं, तो मैं भी हैरानी है कि 303 सीट से 240 सीटें भाजपा की क्यों आ गई, और अयोध्या जैसी सीट भी भाजपा हार गई। अगर गड़बड़ करनी थी तो इन सीटों पर बड़ी आसानी से गड़बड़ करनी चाहिए थी। क्योंकि देश में, माफी चाहता हूं, क्योंकि देश में एक माहौल भी यही था कि भाजपा की तो 400 सीटें आ रही हैं और सीटें 300 350 भाजपा की आ जाती, कोई शक भी ना करता अगर मिलकर ही काम करना था। लेकिन मोदी को सपना आया कि 303 से, जैसे राहुल को लगता है कि 240 से 99 सीटें ज्यादा है, तो नरेंद्र मोदी को भी राहुल का एक कीड़ा काटा होगा कि 303 से ज्यादा 240 होती है, और उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये काम कर लिया और अपनी सीटें 240 कर ली, बढ़ाने की बजाय कम कर ली चुनाव आयोग के साथ मिलकर। यानी ऐसे ऐसे बेतुके तर्क। लेकिन चुनाव आयोग ने कल पूरी खिंचाई जिस तरह से राहुल गांधी और बिना नाम लिए की कि आप या तो एफिडेविट दीजिए या माफी मांगिए, तो उस पर भी अब कांग्रेस का हमला सीधा। क्योंकि राहुल गांधी के बारे में बात करना, मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि वो संविधान से ऊपर का व्यक्ति है। अगर राहुल गांधी का परिवार इस देश पर राज करेगा तो संविधान ठीक है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ है। और मुझे जो असली, जो मेरा आज की इसका थंबनेल भी है कि मोदी ने धोखा दे दिया। क्योंकि पूरे चुनाव में, 2024 के चुनाव में, आपको ध्यान होगा खड़गे जी और राहुल गांधी, और खास तौर पर खड़गे जी, क्योंकि आज खड़गे जी बिहार में खड़े होकर बोल रहे थे कि ये मोदी निकम्मा है, उसको गाली दे रहे थे मोदी जी को। लेकिन मुझे 2024 का चुनाव अचानक याद आ गया कि खड़गे जी ये कह रहे थे कि इस बार अगर मोदी चुनाव जीत गया, मोदी को हराना जरूरी है, अगर मोदी को चुनाव जीत लिया मोदी ने 2024 का, तो भारत में इसके बाद दोबारा कभी चुनाव नहीं होंगे। अब विषय आ रहा है कि SIR हो रही है, वोट चोरी हो रही है। यानी नरेंद्र मोदी ने तो धोखा कर दिया जो वो बात कह रहे थे। बार बार चुनाव हरियाणा में भी हुए, महाराष्ट्र में भी हुए, झारखंड में भी हुए, दिल्ली में भी हुए, और अब बंगाल में भी होंगे, बिहार में भी होंगे, तमिलनाडु, सब जगह होंगे। और 2029 में
कहां पर, पूरे देश में भी होंगे। तो जो उनका झूठ का नैरेटिव जो सदा करते हैं और वो आरोप लगा रहे थे, तो मोदी को ने तो खड़गे जी की बात को ही धोखा कर दिया कि वो चुनाव करवा रहे हैं। उनकी बात का असर कर कर चुनाव ही नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि खड़गे जी और खुद कह रहे थे। यानी झूठ का आरोप बेमतलब का। आप देखेंगे हर 2 महीने बाद ये व्यक्ति राहुल गांधी एंड टीम अपने विषय से भटक कर दूसरे विषय पर आते हैं। अब सब ईवीएम ठीक हो चुकी है, अब केवल चुनाव आयोग के ऊपर यह है कि वोटर बढ़ गए, वोटर कम हो गए। यानी अब बिहार में वोटर लिस्ट का मामला है, ईवीएम का तो उन्होंने खत्म ही कर दिया लगभग, क्योंकि उनके जो सगे संबंधियों के वोट कटने थे वो कट गए होंगे, कुछ जो भी उनको लगता होगा। लेकिन एक और मजेदार बात आप देखिए, वो कह रहे हैं कि चोर है, मोदी ने लोकतंत्र चुरा लिया, वोट चुरा लिए। और कहां पर बात कह रहे हैं, कहां पर बैठ के बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा, लेकिन वो रैली में कर रहे हैं बिहार के अंदर। और मंच पर कौन बैठा है और ये बात उनके साथ मिलकर कौन कह रहा है? लालू प्रसाद यादव और उसका बेटा। चलो उसके बेटे की छोड़ो, लालू प्रसाद यादव कह रहा है कि मोदी चोर है। कमाल का ये देश है हमारा कि जो व्यक्ति कोर्ट से सजा याफ्ता है, जिसको कारावास हो चुका है, और उस कारावास होने की वजह से वो व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ सकता। लालू प्रसाद यादव वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता, पिछले चुनावों से वो दूर है कितने समय से, नहीं तो मुख्यमंत्री का दावा करता पिछले 5-7 साल पहले। यानी सजा याफ्ता, जो देश के कानून ने उसको सजा याफ्ता दी है। किस कांड में? चोरी के। चोरी किसकी? गाय भैंस के चारा खाने की। उनका चारा खा गया, भैंसों का चारा, जानवरों का चारा खा गया वो व्यक्ति। और जो खुद चोर है, और वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी को चोर बता रहा है, जिसके ऊपर कभी भी आज पूरे विश्व में एक ऐसा नेता जिसके ऊपर इतना सा भी दाग नहीं है। ये भी एक पता नहीं लोग कैसे समझ लेते हैं, और लोग ऐसे लोगों की चमचागिरी कैसे कर लेते हैं। राहुल खुद जमानत पर बाहर है, लेकिन लालू जैसा आदमी राहुल के बराबर में खड़ा होकर। और आपको ध्यान होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी वो किया जाए सदस्यता रद्द होने का, वो आना चाहिए, तो उसमें एक अध्यादेश लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा था कि इनकी सदस्यता रद्द हो, वो अध्यादेश के सारे की सदस्यता रद्द नहीं होगी। वही कागज राहुल गांधी ने फाड़ा था कि लालू यादव चुनाव ना लड़ पाए। तो उसी वजह से वो आज तक चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे, लेकिन उसी के पास मंच में खड़ा होकर, क्योंकि देश है, अजीब गरीब राजनीति है। सड़क पर जब वो लालू प्रसाद यादव, शरद यादव इनका मजाक उड़ाते थे केजरीवाल का, ये कहाँ से आ गए ये गंदे लोग, बाहर सड़क पे भोपू और पता नहीं क्या क्या। और जो अरविंद केजरीवाल के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे कि अंदर बैठे हैं चारा घोटाला वाले चोर और ये तो वो एक मंच पर आए तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि नैतिकता नाम की चीज तो इन लोगों के पास रही नहीं। तो इनका केजरीवाल और की तो बात ही क्या करे। तो मेरे कहने का मतलब कि खड़गे जी के साथ मोदी जी ने धोखा कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार तो चुनाव भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन चुनाव हो रहे हैं। अभी वो एक स्टेट जीते हैं, अभी झारखंड, बाकी स्टेट में चुनाव हार गए। झारखंड की चर्चा नहीं करते, वहां भी मिलेंगे ऐसे वोट, कोई ना कोई होते ही हैं। लेकिन इनको तो क्या करना है, केवल इस देश में अराजकता, क्योंकि मॉडल वही है बांग्लादेश वाला, कि जैसे बांग्लादेश में भी शेख हसीना को हटाया गया, कैसे कि ये झूठा चुनाव लड़के जीती, इनका चुनाव आयोग के साथ सेटिंग थी। लेकिन उनको समझ आना चाहिए वो बांग्लादेश था, ये भारत है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो। मैं तो हंसी आती है, कई लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी उस दिन जब प्रदर्शन कर रहे थे चुनाव आयोग के खिलाफ, और उसी दिन वो कुत्तों को लेकर भी कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कुत्तों को बचाने के लिए भीड़ ज्यादा थी, लेकिन राहुल गांधी के प्रदर्शन में लोग कम आते हैं। यह भी एक सोचनीय विषय है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।